नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2024। फ्रेंड्स, यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जनवरी 2024 अपडेटेड हैं, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अरिंदम बागची। अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र, जिसे हम शॉर्ट में यूएन बोलते हैं, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं। और ये है संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का लोगो। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखरेख यही संस्था करती है, वित्त आयोग संस्था करती है। अगला सवाल है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नीना सिंह। नीना सिंह जो हैं यह सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आईपीएस अधिकारी नीना सिंह को सीआईएसएफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी अध्यक्ष नीना सिंह जो कि वर्तमान में बनी है। अगला सवाल है कि डेनमार्क के नए सम्राट कौन बने हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रेडरिक एक्स। फ्रेडरिक्स एक्स जो हैं यह डेनमार्क के नए सम्राट यानी राजा बने हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रेडरिक एक्स जनवरी 2024 को डेनमार्क के नए सम्राट बने। उनकी मां मार्गरेट द्वितीय ने स्वेच्छा से सम्राज्ञी का पद त्याग दिया। इसके बाद उनकी ताजपोशी हुई है। बात करते हैं डेनमार्क की, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में है और इसकी मुद्रा डेनिश क्रोन है। अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सेंथिल पांडियन सी। सेंथिल पांडियन सी को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारी सेंथिल पांडियन सी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के राजदूत के रूप में नामित किया है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसके अध्यक्ष एनगोजी ओकोजो इवेला हैं। अगला सवाल है कि आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माइकल देवव्रत पात्रा। माइकल देवव्रत पात्रा जो हैं यह आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। इसके संस्थापक ब्रिटिश राज हैं और मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र भारत में स्थित है। अगला सवाल है कि सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी रघु श्रीनिवासन। रघु श्रीनिवासन जो हैं यह सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के 28वें महानिदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बीआरओ की, तो बीआरओ का फुल फॉर्म होता है सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नामित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए राहुल रसगोत्रा। राहुल रसगोत्रा को भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का नया महानिदेशक नामित किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के विशेष निदेशक राहुल रसगोत्रा को भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का नया महानिदेशक नामित किया गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुई थी और इसके संस्थापक थे भारत सरकार। भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय नई दिल्ली भारत में स्थित है। अगला सवाल है कि ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए बर्नार्डो एरेवलो। बर्नार्डो एरेवलो जो हैं यह ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्वाटेमाला की राजधानी कहाँ है? तो ग्वाटेमाला सिटी। ग्वाटेमाला की मुद्रा है ग्वाटेमाला क्वेटजल और ग्वाटेमाला की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। अगला सवाल है कि भूटान के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी शेरिंग टोबगे। शेरिंग टोबगे जो हैं यह भूटान के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भूटान की राजधानी थिम्पू है और भूटान के राजा जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक हैं और भूटान की मुद्राएं हैं भूटानी नुगुल्ट्रम और भारतीय रुपया। ये भूटान के 2 मुद्राएं हैं। अगला सवाल है कि फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल जो हैं यह फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। अगला सवाल है कि बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी शेख हसीना। शेख हसीना जो हैं यह बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5वें कार्यकाल के लिए पुनः चयनित किया गया, जो देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बात करते हैं बांग्लादेश की, तो इसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा है बांग्लादेशी टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना है और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं। अगला सवाल है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी राव के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी रवि सिन्हा। रवि सिन्हा जो हैं यह रॉ के नए प्रमुख बने हैं। बात करते हैं रॉ की, तो इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा जो हैं यह रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी है।
बात करते हैं भारतीय रेलवे की, तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में भारत के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। अगला सवाल है कि किस वरिष्ठ अधिकारी ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का पद संभाला है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रणधीर जायसवाल। रणधीर जायसवाल ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का पद संभाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने रणधीर जायसवाल को कमान सौंप दी है। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। अगला सवाल है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फेलिक्स त्सेस्कीदी। ये जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं। फ्रेंड्स, इन लोगों का नाम भी गजब गजब का रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी किंशासा है और मुद्रा क्या है? तो कांगोलेस फ्रैंक। अगला सवाल है कि महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आईपीएस रश्मि शुक्ला। आईपीएस रश्मि शुक्ला जो हैं यह महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आईपीएस रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बन गई हैं। 1988 बैच की आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला मार्च 2023 में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की डीजी चुनी गई थी। अगला सवाल है कि एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आईएएस विकासशील। आईएएस विकासशील जो हैं यह एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी विकासशील एडीबी के कार्यकारी निदेशक हैं। बात करते हैं एशियाई विकास बैंक की, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एडीबी बोलते हैं यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय मांडलू योंग फिलीपींस में है और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसके राष्ट्रपति मासात्सुगु अस्काव हैं। अगला सवाल है कि यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नादिया केल्विनो। नादिया केल्विनो जो हैं यह यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूरोपीय निवेश बैंक की स्थापना 1958 में हुई थी और इसके अध्यक्ष नादिया कालिविनो हैं। अगला सवाल है कि रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समीर कुमार सिन्हा। समीर कुमार सिन्हा जो हैं यह रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि असम मेघालय कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण का महत्वपूर्ण पद सौंपा गया है। अगला सवाल है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बसवराजू एस। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है कि रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार किसने संभाला है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अरुणा नायर। अरुणा नायर ने रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार संभाला है। अगला सवाल है कि भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओसी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात करते हैं भारतीय ओलंपिक संघ जिसे शॉर्ट में आईओसी बोलते हैं। इसके अध्यक्ष पीटी उषा हैं और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके संस्थापक हैरिबक आर्थर
नोएरेन हैं। अगला सवाल है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए विवेक भसीन। विवेक भसीन जो हैं यह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात करते हैं बार्क की, तो इसका फुल फॉर्म होता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल है कि चीन के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी डोंग जून। डोंग जून जो हैं यह चीन के नए रक्षा मंत्री बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नामित किया है, जो देश के सैन्य नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है। तो फ्रेंड्स, यह टॉपिक पूरा होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।